नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध रेत की ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, एक बाइक सवार की हुई मौत। जागृत दलित आदिवासी संगठन ने किया घेराव, वन कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का हुआ शुभारंभ, राशन और पात्रता पर्चियों का हुआ वितरण। भाजपा मना रही है सेवा सप्ताह, ब्लड डोनेट शिविर का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के पुलिस थाना शिकारपुरा में कोरोना जांच दल की टीम ने 40 अफसरों और आरक्षकों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए। थाने में विगत दिनों लाए गए एक आरोपी पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच की कार्यवाही की। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की कवायदों में स्वास्थ्य विभाग कोई कमी नहीं रखना चाहता है, जिसके चलते कहीं कोई संक्रमित मिलने पर तुरंत जांच टीम अपना काम शुरू कर देती है। विगत दिनों शिकारपुर थाने में पूछताछ कर लाए गए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने में हड़कंप मच गया। वहीं बुधवार को कोरोना संक्रमण की जांच टीम थाना शिकारपुरा पहुंची और थाने के करीब 40 से अधिक अफसरों व कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। अब इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। जिले में कोरोना के 25 नए मरीजों के सामने आने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 646 तक पहुंच गया है। जिले में कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार भले ही धीमी हो गई थी, वहीं अब इस रफ्तार ने गति पकड़ ली है। जिले में लिए गए सैंपलों की जांच में 25 नए कोरोना मरीज सामने आए और जिले के कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा 646 पर पहुंच गया है। फिलहाल 50 कोरोना एक्टिव मरीजों का कोविड सेंटर में इलाज चल रहा है, जबकि 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने लोगों से मास्क लगाने, बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों को बार बार सैनिटाइज करने का आग्रह किया। बुधवार को जिला मुख्यालय पर अन्नपूर्णा योजना में पात्र गरीबों को राशन एवं पात्रता पर्ची का वितरण स्थानीय एक ऑडिटोरियम में किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत आयोजित मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का कार्यक्रम बुधवार को इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के 10,000 से अधिक गरीब परिवारों को पात्रता पर्चियों का वितरण किया गया। वहीं कई परिवारों को अनाज भी दिया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर अनिल भोसले, जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह सहित निगम के अफसर और हितग्राही उपस्थित रहे। नेपानगर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने विधानसभा नेपाल के इलाकों में बैठकों का दौर जारी कर दिया है। बुधवार को पूर्व सांसद अरुण यादव ने धूलखोट क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। नेपानगर विधानसभा सीट पर आगामी होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाने लगा है। कांग्रेस एवं भाजपा दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनावी रण मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर ने धूलखोट क्षेत्र का दौरा किया, तो वहीं आज बुधवार के दिन कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के समर्थन में धूलखोट क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में अरुण यादव ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 साल बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की सरकार रास नहीं आई और धन बल और छल कपट से कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई। खरीद फरोख्त की सरकार आगामी उपचुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी और प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धूलखोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। जो व्यक्ति अपनी मातृ संस्था को माँ कहता था और मुझे जो भी वो कहती थी, उन्होंने अपनी मातृ संस्था के साथ में एक बड़ा धोखा दिया है और समूचे देश भर में ये परंपरा शुरू हुई और ये परंपरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद शुरू हुई देश में। जहाँ जहाँ भी निर्वाचित सरकारें हैं, उन निर्वाचित सरकारों को किस तरह से खरीद फरोख्त करके सौदेबाजी करके उनको सरकार को गिराओ और भाजपा की सरकार बनाओ, ये मुख्य एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में चल रहा है। प्रदेश में यही हुआ कि निर्वाचित सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही थी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी हमारी। कमलनाथ जी की सरकार हमने बनाई
और हमने काम शुरू किया। 1.5 साल में ही भारतीय जनता पार्टी को हमारा काम रास नहीं आया और सिंधिया के साथ में मिलकर निर्वाचित सरकार को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। हमारे उम्मीदवार भाई रामकिशन पटेल जी मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, आर.के. भाई हमारे हैं, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जो हैं, महिला कांग्रेस के साथ की सब यहाँ उपस्थित हैं। हम सब ने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में चुनाव को यहाँ पर लड़ना है। चुनाव के बाद में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आएगी, भारी मतों से जीतकर हम लोग आएंगे। भाजपा द्वारा जिले में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। बुधवार को सेवा सप्ताह अंतर्गत भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा के सेवा सप्ताह के तहत बुधवार को जिला अस्पताल में भाजपा युवा मोर्चा का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। शिविर प्रभारी एवं युवा नेता गजेंद्र पाटिल के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। हर दिन अलग अलग सेवा कार्य किए जा रहे हैं। पहले दिन 14 सितंबर को गांधी चौक से क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी ने सफाई अभियान के साथ सेवा सप्ताह की शुरुआत की थी। सेवा सप्ताह अंतर्गत रक्तदान के आयोजित शिविर की जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष विनोद पाटिल ने बताया कि युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया है। पाटिल ने कहा कि रक्तदान करके हम किसी को नया जीवन दान दे सकते हैं। रक्तदान करिए, अच्छा लगता है। हमारा एक कदम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आओ रक्तदान करें। पाटिल ने बताया आगे भी युवा मोर्चा द्वारा जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य करते रहेंगे। पूर्व महापौर अनिल भोसले ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। ये उनका 70वां जन्मदिन है, इसलिए 20 मंडल से 7 लोगों ने रक्तदान किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, इसलिए उनका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी गई। इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप श्रॉफ, पूर्व महापौर अनिल भोसले, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, शाहपुर मंडल अध्यक्ष विक्रम चौहान, संदीप मुंशी, गजेंद्र पाटिल, मनोज महाजन, भरत मराठे, नितेश दलाल, कमल बोयत, राम निक्कम, दीपक चौधरी, विनोद पाटिल, महेश सोनवड़े, उताउल्लाह खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कार्यक्रम में आज खूनदान का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 14 तारीख से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम सेवा के 20 तारीख तक चलने वाले हैं। तो 14 तारीख को हमने सफाई अभियान किया। 15 तारीख को हमने जो दिव्यांग है उनके लिए जो आवश्यकता की चीज़ें होती है, जैसे व्हील चेयर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको देने का प्रयास किया। आज रक्तदान का अभियान है और कल 16 तारीख को हमारा फल वितरण का कार्यक्रम है। ऐसे अनेक कार्यक्रम इन 7 दिनों में सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 70वां जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। निगम के कचरा वाहनों पर कार्यरत कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं दिए जाने के चलते कचरा वाहन पर कार्य करने वाले 40 कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। निगम के कचरा वाहनों पर कार्य करने वाले कर्मचारी 2 माह से वेतन नहीं मिलने के चलते हड़ताल पर चले गए हैं। 40 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से घर घर से कचरा जमा करने वाले वाहन खड़े हो गए, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पर इसका असर पड़ने लगा है। गौरतलब है कि इन वाहनों के जरिए घर घर से कचरा जमा कर इसे सीधे ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। अब इनके काम बंद कर दिए जाने से लोग अब घरों का कचरा सड़कों पर फेंकने लगे हैं। जिला अस्पताल में अनदेखी के चलते इमरजेंसी कक्ष के सामने लोगों द्वारा अपने वाहनों को बेतरतीब खड़ा कर दिया जा रहा है, जिससे आपात कक्ष में मरीजों को ले जाने में परेशानियां बढ़ गई है। जिला अस्पताल में अनदेखी और लापरवाही के चलते इमरजेंसी मरीजों की परेशानियां बढ़ गई है। दरअसल जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट के ठीक सामने लोग अपने वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़े करने लगे हैं। वहीं इन लोगों को रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कोई व्यवस्था नहीं की। बुधवार को जिला अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष के सामने के वाहनों को खड़ा कर दिए जाने से अस्पताल में आए मरीज के लिए एम्बुलेंस और स्ट्रेचर को लाने ले जाने की जगह नहीं होने से मरीज और उनके परिवार को परेशान होना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन को इस ओर ध्यान देकर इस अव्यवस्था को दूर करना चाहिए। नेपानगर क्षेत्र में वनों की हो रही अवैध कटाई और वनाधिकार पट्टों की मांग को लेकर जिले के आदिवासियों ने
रैली निकालकर थाने का घेराव किया। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में अंधाधुंध हो रही वनों की कटाई, वन अधिकार कानून के तहत पात्र हितग्राहियों को पट्टा नहीं दिए जाने को लेकर आदिवासी कई दिनों से शांतिपूर्वक मांग शासन प्रशासन से करते आ रहे थे, लेकिन आज आदिवासियों के सब्र का बांध टूट गया और अपनी मांग को लेकर करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के आदिवासियों ने रैली निकालकर नेपानगर थाने का घेराव करके यहां लंबे समय के लिए डेरा डाल दिया। आदिवासियों की यह भी मांग है कि बीते दिनों खकनार वन परिक्षेत्र के रहमानपुरा में वन अतिक्रमण के आरोप में गिरफ्तार आरोपी के जमानतदार को वन विभाग के अफसर कर्मियों ने पिटाई कर उसके खिलाफ वन अतिक्रमण का झूठा केस दर्ज कर लिया। इन दोषी वन अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में आदिवासियों का यह प्रदर्शन राज्य सरकार, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है। तो यहाँ पर जब तक मांगने पूरे है, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, हमारी मांग पूरी हो जाएगा तो उठेंगे। क्या है हमारी मांग है वो कैलाश भाई को, प्यार सिंह भाई को, वो गया कोर्ट में से उठाया, कोर्ट में से क्यों मारा? कोर्ट में वहाँ कहीं जंगल है, कहीं वहाँ झाड़ी काटता है, पकड़ने वाला था ये फॉरेस्ट विभाग वाला पकड़ना था तो उनको जंगल में पकड़ना था, हमारा वहाँ क्यों पकड़ा? ये कारण है। ये इस कारण से आए हैं कि हम पिछले 2 साल से लगातार कानून का पालन करो, वन अधिकार अधिनियम कानून का, और जो कानून पालन करने और कानून से चलने वालों को कानून करके तुम चलाते, कानून बोलते हैं, कानून चलाने वाले को कितने नेता है ऐसा करके, मतलब कैलाश भाई और कैलाश जमरे को और प्यार सिंह वास्कले को मारा बहुत, और उनके साथ ही 2-3 है उनको भी मतलब पूरी तरह से अवैध मारा है। हमारे ये मांग है कि जो अवैध मारने वाले खकनार रेंज के जितने भी अधिकारी से जितने भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार कर लीजिए आज ही। गिरफ्तार वो या तो वो हो जाए गिरफ्तार, या तो हम। और यही है कि जो जंगल अवैध काटा रहा है उस पर बार कार्रवाई हम लोग भी कर रहे हैं, वो उसको कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नया काटाई रुक नहीं रहा है, और पुराने जो वन अधिकार अधिनियम कानून में आए दावेदार है उनके इस तरह से पीटे जा रहे हैं। खकनार विकास खंड के ग्राम परेड समीप अवैध रेत का परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को घातक टक्कर मार दी। इस घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। जिले के खकनार विकास खंड में चल रहे अवैध रेत परिवहन के वाहन अब लोगों की जिंदगी से खेलने लगे हैं। बुधवार को बिना नंबर की अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को घातक टक्कर मार दी। इस घटना में एक बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बेलथड़ निवासी रोहिदास मोटरसाइकिल से अपने साथी दिलीप और श्री किशन के साथ दाहिंदा की ओर जा रहा था। इस दौरान अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने घातक टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बिना नंबर के वाहनों से हो रहे इस अवैध रेत परिवहन को रोकने की मांग उठने लगी है। ग्रामीणों ने ऐसे अवैध माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। खकनार से रशीद खान की रिपोर्ट। महिला बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम बड़गांव और चापोरा पोषण आहार की प्रदर्शनी आयोजित की गई। बुरहानपुर जिले में शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी सुमन कुमार पिल्लई के मार्गदर्शन पर परियोजना अधिकारी महेश मेहरा की उपस्थिति में पोषण माह कार्यक्रम का चापोरा और बड़गांव माफी में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चापोरा और दरियापुर की पर्यवेक्षक भावना खेड़ेकर ने ग्राम चापोरा केंद्र में 5 और बड़गांव में पोषण प्रदर्शनी, पोषण व्यंजनों, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर ग्राम के हितग्राहियों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी महेश मेहरा द्वारा ग्राम की गर्भवती माता, धात्री माताओं, किशोरियों को पोषण के महत्व के बारे में समझाया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता किन किन चीजों से बढ़ेगी, महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। एनीमिया की रोकथाम, साफ सफाई और स्वच्छ जल पीने की समझाइश भी दी गई। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मिता मोरे, प्रियवंदा पाटिल, अर्चना देशमुख, मंजुला जागताप, कल्पना पाटिल, प्रमीला महाजन, ANM कुमारी निशा प्रसाद सहित अन्य महिलाएं और पंचायत सदस्य समाधान विरोधे शिक्षक प्रकाश महाजन उपस्थित थे। रायपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जा रहा है। हम सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। पोषण प्रदर्शन करके लोगों को पोषण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और पोषण मटका जो रखा है इसके अंतर्गत लोगों से अपील की जा रही है कि इसमें अपने श्रद्धा से कुछ पौष्टिक व्यंजन वगैरह या अनाज वगैरह डालें जो हमारे जाति कम वजन के बच्चे या गर्भवती दात्री माताओं को इसका आहार बना के दिया जाएगा। साथ ही
जहाँ भी एक जगह है वहाँ पर हम पोषण वाटिका लगाने का काम कर रहे हैं, पोषण प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ में इस कोरोना काल में कैसे हम इस कोरोना से बचें उसके बारे में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोने के बारे में और अच्छा आहार ग्रहण करने के बारे में जानकारी दें। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध रेत की ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, एक बाइक सवार की हुई मौत। जागृत दलित आदिवासी संगठन ने किया घेराव, वन कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का हुआ शुभारंभ, राशन और पात्रता पर्चियों का हुआ वितरण। भाजपा मना रही है सेवा सप्ताह, ब्लड डोनेट शिविर का हुआ आयोजन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।